बात आगे ले चल रहा हूँ, समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। सो मैंने बोला एज साइटोस्केलेटन, एज साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ specific proteins, they can be divided into three types, बात समझिएगा, प्रोटीन्स के नाम और स्ट्रक्चर समझिएगा। पहला टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन जो मैंने मेंशन किया दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। नाम ही काम बोल रहा है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रो मतलब स्मॉल ट्यूब्यूल, सो माइक्रोट्यूब्यूल इट रिप्रेजेंट स्मॉल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। सो मैंने इसको डिफाइन किया, इट रिप्रेजेंट, बात ध्यान इधर दीजिएगा प्लीज, बात पकड़िएगा। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया, मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, सो द टाइप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल स्मॉल ट्यूब लाइक हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर। उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है। सो मैंने बोला मेड अप ऑफ ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। सो हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब लाइक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हम स्ट्रक्चर को नाम दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। समझते हैं प्लीज। ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये दो टाइप का होता है। ये ग्लोबुलर क्यों बोल रहे हैं, बात की बात है, बायोमॉलिक्यूल में हम समझ लेंगे। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एंड सेकेंड इज बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। या अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा दो टाइप के हैं, समझिएगा। सो मैंने कंसीडर किया एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ई है अल्फा ट्यूब्यूलिन और ई है बीटा ट्यूब्यूलिन। ई है यहां पर बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दैट इज फॉर्मिंग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। दो टाइप के अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन कैसे हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का रिप्रेजेंट करता हूं मैं, बनाता हूं। दो टाइप के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। देखिएगा, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आपस में पॉलीमराइज होके पहले तो बनाएंगे डाइमर, बहुत सारे डाइमर, एक के नीचे एक पॉलीमराइज होके बनाएंगे एक लॉन्ग प्रोटोफिलामेंट, और ऐसे में 13 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन्स, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन्स polymerize to form a dimer structure, बात पकड़िएगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, ई अल्फा है और ई बीटा है। अल्फा और बीटा आपस में पॉलीमराइज हो गए। इनके पॉलीमराइजेशन के लिए, इनके अटैचमेंट के लिए हमें चाहिए कैल्शियम आयन और चाहिए ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो अल्फा और बीटा, अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, जीटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, इट इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिंग एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड कैल्शियम आयन आपस में पॉलीमराइज होके बना लेंगे पहले तो एक डाइमर। तो ये मुझे मिल गया डाइमर, ठीक है। सच मेनी डाइमर वन बिलो अदर पॉलीमराइज होके बना लेंगे एक प्रोटोफिलामेंट। सच मेनी डाइमर गेट अटैच्ड वन बिलो अदर दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटोफिलामेंट। समझिए, ध्यान दीजिए, यहां देख लीजिए, देख ही लीजिए, देखो तो सही, इधर तो देखो,
इधर तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सच मेनी डाइमर्स गेट एसोसिएटेड वन बिलो अदर। सो यहां पर मैंने करवा दिया पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमर्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमर्स one below other, one below other. This results in formation of protofilament. This results in formation of protofilament and such 13 protofilament, ध्यान दीजिएगा, such 13 protofilament एक hollow tube like microtubule के पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। सो मैंने कंसिडर किया ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोट्यूब्यूल। सो कंसीडर कर रहा हूं ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो वन प्रोटोफिलामेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ऐसे करके पेरीफेरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पर 13 प्रोटोफिलामेंट, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो ये हो गया एक प्रोटोफिलामेंट, बात समझिएगा, ये यहां पर एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, ऐसे में दूसरा, फिर तीसरा, देन चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रोटोफिलामेंट एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड पेरीफेरी पर ऑर्गेनाइज होके हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको मैंने बोला माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल which is made up of 13 protofilaments, 13 protofilaments। बात पकड़िएगा, यहां पर इस हॉलो ट्यूब लाइक माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है, जिसके पेरीफेरी पर है 13 प्रोटोफिलामेंट की वजह से टोटल डायमीटर इसका यहां से लेके यहां तक का डायमीटर 25 नैनोमीटर का डायमीटर है। ठीक है, ये 250 एंगस्ट्रॉम या 25 नैनोमीटर का डायमीटर, टोटल डायमीटर ऑफ वन माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो हॉलो कैविटी का ल्यूमेन है, ये यहां से यहां तक का जो है ल्यूमेन जो है, ये 15 एंगस्ट्रॉम या 15 नैनोमीटर या 150 एंगस्ट्रॉम या 15 नैनोमीटर। सो द टोटल डायमीटर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल विच इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज्ड एट द पेरीफेरी, टोटल डायमीटर 25 नैनोमीटर। जो कैविटी या ल्यूमेन है उसका डायमीटर 15 नैनोमीटर। बताइए, जल्दी बताइए, ये रहा एक माइक्रोट्यूब्यूल। बताओ कुछ तो बताओ, बात समझा? So one microtubule made up of 13 protofilament arranged at the periphery of single microtubule. एक protofilament made up of many more dimers present one below other. A single dimer has two kind of tubulin protein, alpha and beta tubulin protein for the attachment, for the polymerization of alpha and beta tubulin protein, guanosine triphosphate and calcium ion required। बताओ, डायमीटर हो गया और ल्यूमेन का डायमीटर हो गया। चलो थोड़ा आगे, ठीक है, तो ये मैं इरेज करके थोड़ा सा लिखवा देता हूं। बात पकड़िएगा, माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलेंस, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलेंस पॉलीमराइज टू फॉर्म डाइमर, such many dimers polymerized one below other results in formation of single protofilament. Total of 13 protofilaments present at periphery of single microtubule, single microtubule has 25 nanometer diameter, ठीक है, and
ल्यूमेन या कैविटी विथ 15 नैनोमीटर डायमीटर। बताओ जल्दी बताओ, कुछ तो बताओ, समझा कि नहीं? बात पकड़ में आया? मैंने डायग्राम के थ्रू बना दिया, ठीक है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल और कैसे बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो ट्यूब लाइक 13 प्रोटोफिलामेंट पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। समझ में आया? पक्का समझ में आया? माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट। फंक्शन की बात कर लेते हैं, ले चल रहा हूं, बात को आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। फंक्शन में पहला प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल इनसाइड से। दूसरा मेंटेन शेप फॉर्म्स एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। प्रोवाइड सेल मोटिलिटी, सेल के मूवमेंट में जो है हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फॉर्म्स, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा डिफरेंट पैटर्न में सेल फॉर्म होगा, और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा माइक्रोट्यूब्यूल। बात पकड़िएगा, यहां पर आइएगा प्लीज। मैंने क्या बोला? तीसरा, माइक्रोट्यूब्यूल इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जो है एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। इन सब टर्म्स का मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो वहां पर आपको मैं हाईलाइट करवाता रहूंगा कि देखो ये सारे स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हैं। सो मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस या माइटोटिक एपरेटस। बात हम आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जो भी टर्म्स है आगे कहीं ना कहीं आएगा। इसमें दो चीजें आती हैं, एक एस्ट्रल रेज आता है और दूसरा स्पिंडल फाइबर आता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन जो है सीलिया का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फ्लैजिला का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यही माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हियर एंड देयर। एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल ही परफॉर्म करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सिंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। मेंशन किया जाए प्लीज, मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स controls orientation and position of cell organelles involved in intracellular transport of materials इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। बात समझा कि नहीं? और सुनिए, समझिएगा, ये सेल के शेप और इन सबको मेंटेन किया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है। माइक्रोट्यूब्यूल ये प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट का पोजीशन भी डिसाइड करेगा। कहीं ना कहीं हम अच्छे से समझेंगे। मेंशन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन की बात करते हैं रिलेटेड टू द माइक्रोट्यूब्यूल। फिफ्थ फंक्शन मैंने क्या बोला? It decides position of cell plate, या better to say future middle lamella। सेल प्लेट ही फ्यूचर में मिडिल लैमेला बनेगा। ये जो मैंने टर्म यहां पर यूज किया ये आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन में क्लियर हो जाएगा। सो यहां देखिएगा, ये एक सेल है, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। तो सेंट्रियोल होते हैं पोल्स पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। कैसा होता है, क्या होता है सेंट्रियोल, मैं नेक्स्ट हेडिंग में समझा दूंगा। सो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पर। कुछ स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स जो है डेवलप होते हैं पोल्स पर,
और कुछ लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स पोल से सेंटर की तरफ डेवलप होते हैं। सो स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर को हम एस्ट्रल रेज नाम देते हैं और लॉन्ग ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, और इन दोनों को हम बोलते हैं कलेक्टिवली माइटोटिक एपरेटस। टेंशन जरा भी मत लो, ये क्या है थोड़ा सा जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। डिटेल में जो है जब चैप्टर चालू होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन तो हम समझेंगे। तो एस्ट्रल रेज स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर और स्पिंडल फाइबर दे आर लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। ये मैंने कंसीडर किया प्लांट सेल का सेल वॉल है, प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहा है इन द मिड ऑफ द सेल तो जो है सेल प्लेट या मिडिल लैमेला वो हॉरिजॉन्टली बनेगा। अगर माइक्रोट्यूब्यूल इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस वर्टिकली अरेंज हो रहा है तो जो है सेल प्लेट होगा वो वर्टिकली जो है प्रेजेंट होगा। एक्चुअली सेल प्लेट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। फ्यूचर में कैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, नाम थोड़ा अलग रहेगा, फ्यूचर में मैं बताऊंगा। माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम फील्ड होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय कवर्ड बाय वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी फील्ड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल प्लेट, और यही सेल प्लेट फ्यूचर में प्लांट का मिडिल लैमेला बनता है। सो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, नीड योर अटेंशन हियर, ये ब्लैक कलर का मैंने माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट किया है। माइक्रोट्यूब्यूल हॉरिजॉन्टली अलाइन है, माइक्रोट्यूब्यूल वर्टिकली अलाइन है। उसके बेसिस पर द पोजीशन ऑफ सेल प्लेट जो फ्यूचर में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है डिसाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंस, वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी। सो माइक्रोट्यूब्यूल सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एक्सेट्रा। माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट के साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल या मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। माइक्रोट्यूब्यूल, बात पकड़ेगा, माइक्रोट्यूब्यूल इट इज इन्वॉल्व इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज में सेल डिवीजन का न्यूक्लियर सेल साइकिल का या सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 4 फेज में डिवाइड होगा, प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। वेल, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है तो फंक्शन मेंशन करना तो मस्ट है, बात आगे ले चलता हूं मैं। लास्ट एक और फंक्शन देखते हैं, मैंने क्या बोला, microtubules involved in एनाफेज में होता है एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बोल दीजिए या डॉटर क्रोमोसोम्स बोल दीजिए। डॉटर क्रोमोसोम्स हम टर्म यूज करते हैं या हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी टर्म यूज करते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल का सेल डिवाइड कर रहा है। सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन एनाफेज में पहुंच चुका है। एनाफेज के समय जो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से डेवलप होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच्ड होते हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं दे गेट सेपरेटेड एंड दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम डॉटर क्रोमोसोम्स नाम देते हैं। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स का अपोजिट पोल पर मूवमेंट होता है ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर structurally made up of microtubule, तो माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये यहां पर हो गया सिस्टर क्रोमैटिड।
सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स भी नाम देते हैं। और ये यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर। एनाफेज में क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर खींचने का काम स्पिंडल फाइबर करते हैं, जो कि बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। तो माइक्रोट्यूब्यूल को हमने क्रेडिट दिया फॉर द पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन हो गए रिलेटेड टू न्यूरोटेंशन इंट्रासेलुलर। तो जो है आई न्यूरोटेंशन फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग पोजीशन गेन करता है। और तो जो है सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल यहां होंगे, वहां होंगे, जहां होंगे, कहां होंगे, सो सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन इन डिफरेंट कंडीशन माइक्रोट्यूब्यूल ही डिसाइड करेगा। मटेरियल को यहां वहां भेजने का काम भी माइक्रोट्यूब्यूल करेगा। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सारे फंक्शन हो गए।